Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन है, वो इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी सेट. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और बी में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और जो पार्ट ए है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है करेंट ईयर का और लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का करेंट ईयर का 1,50,000 एंड 1,80,000. तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डैश लिमिटेड, कंपनी का नाम, और फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पे डेट, सेकेंड ईयर का डेट. और यहाँ पे स्टार्ट करो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख माइनस 6 लाख जो लो माइनस 1 लाख. कैसे ना, क्वेश्चन में दे रखा है सरप्लस, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सरप्लस होता है आपके बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये हो गया 6 लाख से 5 लाख हो गया, यानी 1 लाख लॉस हो गया. क्लोजिंग है 6 लाख और ओपनिंग प्रॉफिट था 5 लाख. 6 लाख क्लोजिंग है 5 लाख, तो 1 लाख इस साल हमने गवा दिया. दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या सरप्लस. एड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. क्वेश्चन में ढूंढो प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, नीचे प्रपोज डिविडेंड है, लास्ट ईयर का आएगा. प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर 1,50,000, करेंट ईयर का 1,80,000 नहीं आएगा. पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल पे होगा. और इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन जो है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स का 2 साल का दे रखा है, तो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स विल कम दैट इज 1,20,000 और लास्ट ईयर का टैक्स पेड आएगा. तो ये दोनों को ऐड करके, और कुछ है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ लिखो 2,70,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1,70,000. दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. डिडक्शन कुछ है नहीं. एड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में गुडविल बढ़ रहा है, तो गुडविल परचेज नहीं, गुडविल घट रहा है. 2 लाख से 1,50,000 है, तो गुडविल ऐड होगा. तो गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल अमोर्टाइज्ड या गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000. गुडविल कभी डेप्रिशिएट बोलते नहीं है, 50,000 इधर लिखो, और नॉन कैश एक्सपेंस है ही नहीं. तो ये दोनों को ऐड करके आपके आएगा 2,30,000, 2,20,000. नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. उसमें ट्रेड पेएबल, यू कैन से ट्रेड पेएबल या बिल्स पेएबल. ट्रेड पेएबल 2 लाख से, मतलब 1,50,000 से 2 लाख हो रहा है, बढ़ रहा है 50,000. ट्रेड पेएबल बढ़ रहा है 50,000. ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखेंगे 220 प्लस 50 इज इक्वल टू 270. लेस increase in current asset and less increase in current asset and decrease in current liability. इसमें आएगा आपके ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल 40,000. ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल ये हो गया 2 लाख से 2,40,000. तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 40,000, जो कि इंक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, तो ये इंक्रीज हो गया, तो लेस होगा 40,000. तो 270 से 40 माइनस करने के बाद आपका आएगा 2,30,000. दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस इनकम टैक्स पेड 1 लाख लास्ट ईयर का. करेंट ईयर का ऐड होता है 1,20,000. लास्ट ईयर का इनकम टैक्स पेड लेस होता है यहाँ. तो जो आएगा फाइनल आंसर दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दीज आर ऑल अबाउट योर पार्ट ए. देन हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे ना, वर्किंग नोट करेंगे. वर्किंग नोट में हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है. मशीनरी कॉस्ट एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 4 लाख 4.5 लाख 6 लाख दे रखा है. ईयर भी बड़े साइज करके दे रखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कोई गलती नहीं है.
और बोला है बी पार्ट में कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ डैश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे डेट लिखना है 31 मार्च, ईयर भी रखा है सेकेंड ईयर। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट विथ रुपी सिंबल्स। आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। अभी क्या करेंगे ना, इसमें आपका आएगा दिस इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे क्योंकि ओपनिंग 20 लाख है, क्लोजिंग है 28 लाख। बाय बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे 28 लाख, 28 लाख लिख दिया। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख और 6 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट इधर होता है, ओपनिंग क्लोजिंग इधर होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और एसेट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग इधर होता है डेबिट में, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग इधर होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 4 लाख होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड में, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,50,000 डेबिट साइड में होता है। देन क्वेश्चन में बोला है ये वाला बाय बैंक अकाउंट क्लेम, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मशीन कॉस्टिंग 50,000, बिग बुक वैल्यू 40,000, लॉस्ट बाय फायर 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा है, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 32,000। एक टाइप का बिक गया, 32,000 में बिक गया बाय बैंक अकाउंट क्लेम रिसीव्ड। और यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 32,000, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, पैसा आया। दो जगह पे आता है, एक इधर एक इधर, मैं लिख दूंगा बाद में, बटा बता दिया आपको। देन नेक्स्ट लाइन है कि इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 था, फिर लॉस भी आएगा। बाय लॉस ऑन सेल 8,000 इधर आएगा, और लॉस ऑन सेल 8,000 कहाँ आता है, और आता है आपके इस क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टिंग पूछा है। अगर ऑपरेटिंग निकालने के बोलेगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ आएगा गुडविल अमोर्टाइज्ड के बाद। फिलहाल लॉस इधर आएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 इधर ही आ जाएगा, क्योंकि ये 50 हो गया। 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 8,000 लॉस, 18, 32,000 का क्लेम मिला। जर्नल एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, टू टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, टू यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मशीन कस्टिंग, और ऊपर मशीन कस्टिंग, ये अकाउंट का नाम भी चेंज करके मशीनरी अकाउंट कर सकते हो। तो मशीनरी अकाउंट 10,000, दिस इज दिस वन जर्नल एंट्री। ये दो जगह पे आ गया। और आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, नेक्स्ट में दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर 3,50,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो 4 लाख ओपनिंग था, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन चार्ज 3.5 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। ए पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। तो इसको टोटल करा इधर, इसको इधर लिखा, लिख के इसको टोटल करा, और मतलब 2,60,000 माइनस करके इधर आएगा 6,60,000 माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस आएगा टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड आउट मशीन। और एक मशीन बेचा, इसका कॉस्ट 2.5 लाख का मशीन बेचा, और उसके ऊपर 90,000 डेप्रिसिएशन था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मशीनरी 90, मशीनरी अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90, ये वाला डेप्रिसिएशन। और बाय लॉस हो गया आपके 20,000, और बिक्का कितने में, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20। तो 90,000 में डेप्रिसिएशन हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, लॉस हो गया 90 प्लस 20 1,10,000, 1,10,000, और बिका 1,40,000, 1,10,000 प्लस 1,40,000 2,50,000। तो 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये हो गया आपके टोटल वैल्यू।
2,50,000 जो टोटल मशीन है वही बिका है और उसका हिसाब किताब इधर हो गया। जो बिका है ये तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ये जो बैंक अकाउंट सोल्ड 1,40,000 यहाँ पे प्लस कर देंगे डिटेल्स में। और ये भी इंश्योरेंस क्लेम मिला था 32,000, ये भी यहाँ पे प्लस कर देंगे। मशीन खरीदा कितना, ये अकाउंट जरूर बनाना है, ये अकाउंट जरूर बनाना है, वो भी बढ़िया, नहीं तो होगा नहीं। अभी क्रेडिट साइड मशीनरी अकाउंट का टोटल करो, 31 लाख डेबिट साइड में लिखो, 20 लाख माइनस करके निकलेगा टू बैंक अकाउंट हाइफेन मशीनरी परचेज्ड बैलेंसिंग फिगर 11 लाख। मशीन खरीदा पैसा गया तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीट 32,000 इधर आएगा। फिर नेक्स्ट हो गया 1,40,000 का बेचा, 1,40,000 का पैसा आया। और लास्ट है मशीनरी परचेज्ड माइनस 1,16,000 माइनस 11,000 मशीनरी परचेज्ड, मतलब ये दोनों को ऐड करो, इससे 11 लाख माइनस करो, यू विल बी गेटिंग कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 9,28,000। दीज आर ऑल अबाउट द आंसर। एक आंसर यहाँ है, एक आंसर बी पार्ट का नीचे है और ये वर्किंग लोड इधर है। दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर्स। अब अच्छी तरह इसको पढ़ो और ध्यान रखो। दैट इज ऑल।